हेलो स्टूडेंट, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज प्राइस एक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन के हमने देखा कि प्राइस एक्शन होता क्या है। प्राइस एक्शन में हमने देखा कि एक कॉम्बिनेशंस होता है जो कि स्ट्रेटजी टेक्निक्स जो होती हैं और जो टर्मिनोलॉजी होती हैं एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे जो हम यूज करके सेट करके प्राइस का मूवमेंट हम चेक करते हैं कि प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है, तो उसको हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। और हमने देखा कि हाउ कैन हम प्राइस एक्शन से कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो प्राइस एक्शन में हमने देखा कि हम यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, ब्रेक इवन पॉइंट, लोनली कैंडल को हम लेके एक एसएनआर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं हाउ कैन बी यूज प्राइस एक्शन। हम प्राइस एक्शन को कैसे यूज करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ ये कि स्विंग ट्रेडर और जो ट्रेंड ट्रेडर हैं इसका यूज करते हैं प्राइस एक्शन का अपना प्रॉफिट को बुक करने के लिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन का जो मूवमेंट है, जो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न का जो मूवमेंट है, उस पर प्राइस एक्शन का जो वर्क होता है, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, ट्रेंड लाइन लगाना, ब्रेकआउट ब्रेक इवन पॉइंट लगाना, और जो टर्मिनोलॉजी है जैसे हम इंडिकेटर भी सेट कर सकते हैं, RSI इंडिकेटर, MACD, EMA। तो इन सब को हम यूज करके प्राइस एक्शन पर कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हाउ टू यूज प्राइस एक्शन। तो अब बात करेंगे हाउ टू यूज प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन इज नॉट जनरली सीन एज ट्रेडिंग टूल लाइक एन इंडिकेटर। प्राइस एक्शन एक जनरली हमें देखने को नहीं मिलता कि जैसे एक ट्रेडिंग टूल होता है, जैसे कि इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे हम इंडिकेटर सेट करते हैं एक MT4 लाइन पे या प्राइस एक्शन पे, या जो लाइनिंग होती है, जो कन्वर्जन रेट होता है INR USD का, तो एक ट्रेडिंग टूल नहीं कह सकते हम इसे, बट रेदर द डाटा सोर्स ऑफ विच ऑल द टूल आर वर्ल्ड। लेकिन जो डाटा सोर्स है वो ये जो टूल्स हैं उसके अंदर काउंट होते हैं। स्विंग ट्रेडर एंड ट्रेंड ट्रेडर टेंड टू वर्क मोर क्लोजली विद प्राइस एक्शन। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं और जो ट्रेंड ट्रेडर होते हैं वो यूज करते हैं प्राइस एक्शन का बहुत तरीके से। स्कोइंग एनी फंडामेंटल एनालिसिस इन फेवर ऑफ फोकसिंग सोलली ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। मतलब यूज करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कि जो फोकस हो रहा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो लाइन है उसका फोकस हो रहा है प्राइस एक्शन को यूज करते हुए। टू प्रिडिक्ट ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए ब्रेकआउट और कंसोलिडेशन, इसको हम आगे देखने वाले हैं 1.3 फिगर्स में। अभी पहले आगे पढ़ते हैं। इवन दीज ट्रेडर मस्ट पे अटेंशन टू द एडिशनल फैक्टर बियॉन्ड द करंट प्राइस। जो ट्रेडर्स हैं वो अटेंशन दिखाते हैं जो एडिशनल फैक्टर्स हैं करंट प्राइस पे। एज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग एंड द पीरियड बीइंग यूज्ड टू एस्टेब्लिश लेवल। जो वॉल्यूम है ट्रेडिंग का और जो पीरियड्स जो यूज इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं लेवल्स, ऑल हैव एन इम्पैक्ट। मतलब वो सारे अपने इम्पैक्ट रखते हैं ऑन द लाइवलीहुड ऑफ देयर इंटरप्रिटेशन बीइंग एप्रोप्रिएट। जो मतलब उनकी इंटरप्रिटेशन जो लगाते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन को यूज करके, तो जो वो प्रेडिक्शन लगाते हैं वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। मैनी इंस्टीट्यूशन हैव बिगिन लीवरेजिंग एल्गोरिथम टू एनालाइज पीरियड प्राइस एक्शन। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस लीवरेजिंग एल्गोरिथम के जरिए एनालाइज करते हैं जो प्रीवियस ईयर डाटा जो होता है प्राइस एक्शन का, और एग्जीक्यूट करते हैं ट्रेड उन सर्कमस्टांसेस पे। मतलब बहुत से इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं प्राइस एक्शन का, जो प्रीवियस डाटा होता है उसको यूज करते हैं और आगे आने वाली कंडीशंस में उसको यूज करके, जैसे एक प्रीवियस हमने कंडीशन देखी, एक प्राइस एक्शन की कंडीशन या ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की, तो उसमें आगे आने वाली कंडीशंस को वो एनालाइज करते हैं और वहाँ पे जो एग्जीक्यूट करते हैं अपने ट्रेड्स बेनिफिट उठाने के लिए। तो जैसे फिगर 1.3 में इसमें दिया गया है कि जैसे ये एक लाइनिंग है और यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ की गई है। ये यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो उसका देखा जाएगा आगे, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट करके एक रेजिस्टेंस बना, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम प्राइस एक्शन का यूज करते हैं। अब देखते हैं हाउ कैन आई यूज प्राइस एक्शन इन ट्रेडिंग। मतलब हम एक सिंगल ट्रेडर, अभी हमने बात की मैनी इंस्टीट्यूशंस की, लेकिन आप जैसे हम और आप कैसे यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन इज यूज्ड टू एनालाइज ट्रेंड एंड आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट।
प्राइस एक्शन यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए ट्रेंड को, जिससे आइडेंटिफाई हो सके एंट्री और एग्जिट पॉइंट जब ट्रेडिंग कर रहे हो। मैनी ट्रेडर्स यूज कैंडलस्टिक चार्ट टू प्लॉट प्रियर प्राइस एक्शन। जो काफी ट्रेडर जो होते हैं वो यूज करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट को प्लॉट करने के लिए प्रियर प्राइस एक्शन, जो पहला प्राइस एक्शन जो वर्क किया है उसको यूज करने के लिए उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या ब्रेकआउट ब्रेक इवन पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। देन प्लॉट पोटेंशियल ब्रेकआउट और प्लॉट करते हैं पोटेंशियल ब्रेकआउट का एंड रिवरिंग पैटर्न्स और पैटर्न्स का यूज करते हैं। ऑल्दो प्रियर प्राइस एक्शन डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट। जो पुराना प्रीवियस डाटा है प्राइस एक्शन का, उसका फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं होती कि जो रिजल्ट है वो हमें देखने को मिले। लेकिन ट्रेडर ओपन एनालाइज सिक्योरिटी हिस्टोरिकल पैटर्न, लेकिन ट्रेडर जो है हिस्टोरिकल पैटर्न्स जो होते हैं उनको सिक्योरिटीज वे में यूज करते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड वेयर द प्राइस में मूव टू नेक्स्ट, और अंडरस्टैंड करने के लिए, उससे अच्छा समझ में आने के लिए कि जहाँ पे जो प्राइस है वो मूव करेगा आने वाली कंडीशंस में या नहीं। वी कैन यूज प्राइस एक्शन फॉर डिसाइडिंग इन एडवांस। हम यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन डिसाइड करने के लिए एडवांस में। और व्हाट द प्राइस एक्शन, मतलब जो पुराना प्राइस एक्शन है, और एस्टिमेट कर सकते हैं फ्यूचर ट्रेंड को। और व्हाट प्राइस एक्शन मूव्स, कि प्राइस एक्शन कहाँ मूव कर रहा है, यूज करते हुए इन सम टेक्निक्स का, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड लाइंस होता है, ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं। तो इन सब का यूज करके हम प्रीवियस डाटा को कलेक्ट करके एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या ब्रेकआउट ब्रेक इवन पॉइंट हम लगा सकते हैं और आगे आने वाली कंडीशंस में उसका एक्यूरेट यूज कर सकते हैं और अपने ट्रेड में बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे ये कैंडलस्टिक, ये एक चार्ट पैटर्न है, तो यहाँ से इसने देखा कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हो रही है, यहाँ पे रेजिस्ट हो रही है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही हमने यहाँ पे देखा। तो आगे आने वाली कंडीशंस में जैसे यहाँ पे मार्केट एक मूवमेंट हुआ है, जो अपवर्ड ट्रेंड का मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ से और यहाँ तक हमने ट्रेंड लाइन सेटअप करी और आगे आने वाली कंडीशंस में देखा कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये जो प्राइस एक्शन है इस पर यूज हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसने एक रिवर्सल पॉइंट बनाया, ये टच किया, और उसके आने वाली कंडीशंस में हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो 5 सेकंड का वेट करने के बाद जो कैंडल है वो रिवर्स होगी ही होगी। तो इसलिए हम प्राइस एक्शन का यूज कर सकते हैं मैनी टेक्निक्स को यूज करते हुए, जैसे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ब्रेक इवन पॉइंट्स। तो इनका यूज करके हम एक ट्रेड को एक्यूरेट कर सकते हैं और हम बेनिफिट कमा सकते हैं। तो अब हमने देखा हाउ टू यूज प्राइस एक्शन एंड हाउ आई यूज प्राइस एक्शन। हमने स्टार्टिंग में देखा कि मैंने इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं प्राइस एक्शंस का, और हम कैसे यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन का। हम यूज कर सकते हैं प्राइस एक्शन का मतलब जैसे कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन लगा के, ब्रेकआउट ब्रेक इवन पॉइंट्स को लगा के हम यूज कर सकते हैं। अब आने वाली जो कंडीशंस हैं, आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है, और उसको हम कैंडलस्टिक चार्ट फ्रेम पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन का हम भी यूज ले सकते हैं। तो फिलहाल लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।